राजा परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव किस प्रकार से हुआ, उसकी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। राजा परीक्षित पांडु पुत्र धनुर्धर अर्जुन के पोते तथा अभिमन्यु के पुत्र थे। भागवत जो संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूपा है, उस भागवत का प्रचार राजा परीक्षित के द्वारा ही हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने भी नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक समय की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। वहां कुरुक्षेत्र में इन्होंने देखा कि एक शूद्र बेल को मार रहा है। वह शूद्र वास्तव में कलयुग था। उस शूद्र को राजा ने तलवार खींचकर कहा, यदि तुम्हें अपने जीवन से थोड़ा सा भी प्रेम है तो मेरे राज्य से तुम बाहर चले जाओ और लौटकर कभी मत आना। तब शूद्र रूपी कलयुग ने डर कर हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, समस्त संसार में आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूँगा। राजा ने कहा, मदिरा, जुआ, जीव की हिंसा, वैश्या और सुवर्ण, इन 5 स्थानों पर जाकर के रहो। राजा की आज्ञा के अनुसार कलयुग ने इन 5 स्थानों पर अपना निवास बना लिया। इसी कारण एक बार राजा जब सोने का मुकुट पहनकर आखेट खेलने के लिए गए तो वहाँ प्यास लगने पर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर जल पीने की इच्छा व्यक्त की। उस समय ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। इस कारण राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। राजा के सोने के मुकुट में कलयुग का निवास था। इस कारण से राजा की बुद्धि घूम गई और उन्होंने ऋषि को घमंडी समझ लिया। विचार किया कि ऋषि घमंड के मारे मुझसे नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। राजा ने घर आकर जब सिर का मुकुट उतारा तब उनको ज्ञान हुआ कि ऋषि के साथ उनका व्यवहार गलत था। इधर जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत ही राजा को यह श्राप दिया कि आज के 7वें दिन यही सांप राजा को डसेगा। ऋषि की समाधि छूटने पर जब अपने पुत्र द्वारा दिए श्राप के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। आखिरकार ऋषि ने राजा के पास श्राप का सभी हाल कहलवा दिया। राजा ने जब यह हाल सुना तो संसार से विरक्त होकर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के किनारे पर जाकर डेरा डाल दिया। वहाँ अनेक ऋषियों मुनियों को इकट्ठा कर लिया। संयोगवश सुखदेव जी भी वहाँ आ गए और राजा को श्रीमद् भगवत की कथा सुनाई। 7 दिन तक बराबर कथा सुनते रहे और भगवान में ऐसा मन लगाया कि किसी बात की सुधि नहीं रही। 7वें दिन सर्प ने आकर के राजा को डस लिया और राजा परम धाम को प्राप्त हुए। सच ही है, काल और कलयुग का प्रभाव मनुष्यों पर कितना भी हो, यदि वह भगवान का चरित्र भक्ति पूर्वक सुने और भगवान की भक्ति में मग्न हो जाए तो उसे धर्म, अर्थ और मोक्ष अनायास ही मिल जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।